क्या आप 2026 के ये करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बिना गलती के सॉल्व कर पाएंगे? अगर 10 में से 7 सही हुए तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। पहला सवाल शुरू करते हैं। हर साल 17 मई को मनाए जाने वाले विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? ए. डिजिटल नवाचार और विकास। बी. डिजिटल लाइफलाइंस, एक कनेक्टेड दुनिया में लचीलापन मजबूत करना। सी. डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। डी. सभी के लिए सुरक्षित इंटरनेट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. डिजिटल लाइफलाइंस, एक कनेक्टेड दुनिया में लचीलापन मजबूत करना। यह थीम वैश्विक डिजिटल नेटवर्क को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर आधारित है। दूसरा सवाल। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडारण के लिए किस देश की कंपनी एडनॉक के साथ समझौता किया है? ए. कतर। बी. सऊदी अरब। सी. संयुक्त अरब अमीरात। डी. ओमान। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर सी. संयुक्त अरब अमीरात। इस समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। तीसरा सवाल। ध्रुव स्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी फ्लैटपैक 500 किग्रा क्लास सैटेलाइट प्लेटफॉर्म किस परियोजना के तहत विकसित करने की घोषणा की है? ए. प्रोजेक्ट गरुड़। बी. प्रोजेक्ट आकाश। सी. प्रोजेक्ट अंतरिक्ष। डी. प्रोजेक्ट ध्रुव। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर ए. प्रोजेक्ट गरुड़। इस तकनीक से बड़े सैटेलाइट्स की लागत और समय दोनों कम होंगे। चौथा सवाल। माहे तोकपोराल्डो सिंचाई नहर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ए. मनोज सिन्हा। बी. विनय कुमार सक्सेना। सी. अमित शाह। डी. उपराज्यपाल लद्दाख। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर बी. विनय कुमार सक्सेना। यह परियोजना सीमावर्ती क्षेत्रों में जल सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगी। पांचवा सवाल। भारत को वर्ष 2026 से 2028 तक किस वैश्विक बोर्ड की अध्यक्षता सौंपी गई है? ए. अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा परिषद। बी. कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। सी. वैश्विक डिजिटल मानक प्राधिकरण। डी. डेटा संप्रभुता टास्क फोर्स। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। यह संस्था एटी उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का प्रमाणन करती है। अब तक आपका स्कोर कितना हुआ? कमेंट में जरूर बताइए। छठा सवाल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए. 72वां। बी. 75वां। सी. 78वां। डी. 80वां। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर सी. 78वां। यह रैंकिंग बिना वीजा यात्रा की सुविधा के आधार पर तय की जाती है। सातवां सवाल। साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए. मीराबाई चानू। बी. सहदेव यादव। सी. कर्णम मल्लेश्वरी। डी. कुंजारानी देवी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. सहदेव यादव। इससे दक्षिण एशिया में भारत का खेल नेतृत्व और मजबूत होगा। आठवां सवाल। अफगानिस्तान में आधुनिक सीमा शुल्क प्रयोगशाला विकसित करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने तकनीकी समझौता किया है? ए. विप्रो। बी. L&T। सी. TCRC। डी. इन्फोसिस। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर सी. TCRC। यह परियोजना सीमा पार व्यापार को तेज और सुरक्षित बनाएगी। नौवां सवाल। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के किस चरण को लॉन्च किया है? ए. प्रथम चरण। बी. द्वितीय चरण। सी. तृतीय चरण। डी. चतुर्थ चरण। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी. तृतीय चरण। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करना है। 10वां और अंतिम सवाल। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस अभियान मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? ए. यूनिसेफ। बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन। सी. वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग। डी. एम्स दिल्ली। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर सी.
वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग। इस अभियान का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। आगे ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आते रहेंगे। थैंक यू। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।